तो आज हो गया है 29 दिसंबर और संडे का दिन है। इससे पहले वाला ब्लॉग आप देख चुके हैं। तो ये उसके आगे ही मैंने कंटिन्यू करा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था और इतना लंबा मैं बनाती नहीं हूँ, जितना मेरा टाइम है ना बस उसी को मैंने कवर किया है। इसके बाद जो है आगे का वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब वही वीडियो है ये। उसके आगे जस्ट तो अभी शाम का टाइम है, मैं खाना बना रही थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा था आज मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मेथी भी अभी मुझे ना साफ़ करनी थी और फिर इसके बाद में मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इससे पहले आप देख चुके हो कि मैंने मतलब अभी चाय बनाई है, पोहा बनाया है और ताशवी के लिए उपमा बनाया है। इतनी सारी चीज़ें मैं बना चुकी हूँ, आटा गूँधा चुका है मेरा। तो बस यहाँ पे मुझे ये था कि बस मेथी छाँट कर और बस तुरंत से मैं सब्ज़ी बना लूँगी साफ़ करके। लेकिन जब मैंने देखा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल दिमाग में रहा ही नहीं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगभग 6:30 बज रहे थे अभी। फिर फटाफट से मैं मतलब दाल चढ़ाई है मैंने, मेथी को वहीं पे छोड़ा, दाल चढ़ाई और इसके बाद जो है ना मैंने दिया बाती करे हैं। फिर इसके बाद मैं आके दाल में तड़का दे दूँगी। आटा मेरा गूँधा हुआ रखा है तो मैं जो है ना रोटियां बना लूँगी। आज दोपहर में लगभग 1 डेढ़ बजे के समथिंग हम मार्केट चले गए थे, तो वहाँ से आए थे 2 ढाई बजे। फिर इसके बाद में जो है घर के बाकी के कामों में लग गई थी। फिर मैंने देखा ही नहीं कि टाइम हो क्या रहा है। ताश भी 2 ढाई बजे सोई है, बीच में उड़ गई थी। फिर उसको सुलाने में इस तरह से जो है ना मेरा टाइम पूरा ही चला गया। मैंने देखा ही नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाना बनाने में। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं जल्दी से खाना बना के जो है ना गाँव पे जाने के लिए पैकिंग कर लूँगी आज। लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कि मैं पैकिंग करूँ। अ, तो पैकिंग तो मैं अगले दिन से ही करूँगी क्योंकि टाइम भी नहीं है, अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बस एक ही दिन है मेरे पास में, जिसमें कि जो है ना कल सोमवती अमावस भी है, मुझे पूजा भी करनी है और इसके अलावा ताशवी को भी देखना है, पैकिंग भी करना है और कुछ थोड़ा बहुत मार्केट का सामान जैसे गाँव से बता देंगे या याद आएगा तो मुझे वापस मार्केट भी जाना पड़ेगा। मार्केट जाती हूँ ना, उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मार्केट जाने से पहले मैं तैयार होती हूँ, ताशवी को करती हूँ, फिर इसके बाद में उसको देखती हूँ खाना पीना सारा। फिर मार्केट जाएंगे, वहाँ पे चीज़ें देखेंगे, फिर उधर से आओ थक जाते हैं, फिर उतना ही ताशवी का करो, मेरा करो, फिर घर का करो, तो बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है अभी। बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं, बता नहीं सकती कि मैं इस टाइम पे कितना ज़्यादा बिजी हूँ। और मुझे इस तरह से बिजी रहना थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि मतलब चलो, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कब कैसे निकल रहा है। और अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो रात के 12 बज रहे हैं। अभी जाके मैं मतलब वीडियो की एडिटिंग करी है, उसमें ज़्यादा टाइम लगा है। फिर उसके बाद वॉइस ओवर करने आई हूँ। तो जैसे ही मैंने दाल में तड़का दिया ना, फिर उसके बाद में मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टाइम मैंने देखा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ताजवी के पापा मंदिर गए थे, ताशवी और ताशवी की जीजा खेल रहे थे इस टाइम पे। तो मैंने सोचा फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी काम करने हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह वॉश करने वाले हैं ना, वो मैं अभी वॉश करूँगी। दिन भर से तो मुझे टाइम ही नहीं हो पाया कि मैं कपड़े वॉश करूँ, और कल भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पाएगा। कल है सौमती अमावस, तो उस अमावस की पूजा में ना घर से पूजा के लिए कुछ सामान भी बनेगा। इसके अलावा पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, परिक्रमा करनी होती है 108। पूजा का सारा सामान मुझे ही तैयार करना है, पूजा करना है, ताशवी को भी देखना है, तो इस हिसाब से ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने मतलब कपड़े धोने का अभी सोच लिया कि मैं कपड़े जो है ना अभी धुल लूँगी। और वैसे भी धूप तो 4-5 दिन से बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, नाइट में कपड़े धुलकर जो है ना घर में ही सुखा दूँगी और फिर जैसे मॉर्निंग में चलती ऊपर छत पे सुखा दूँगी। तो कल शाम तक जो है ना मेरे कपड़े आराम से सूख जाएंगे और फिर नाइट में जो है मैं प्रेस वगैरह इनमें कर लूँगी। तो आज ताशवी भी जो है ना काफ़ी लेट सोई, लगभग 10:30 बजे के समथिंग वो सोई है। वो जागती है उतने टाइम में, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता कि मैं मतलब पैकिंग करूँ, क्योंकि जो सामान मैं उठाती हूँ उसको चाहिए रहता है। इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, अगर उसको नहीं दो तो सामान फेंकती है, करती है, तो फिर समझ ही नहीं आता। और फिर ये जो है ना मैं भूल जाती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको सुलाने के बाद फिर पैकिंग करूँ। लेकिन फिर लेट हो चुका था, फिर मुझे वीडियो भी एडिट करने थे, वॉइस ओवर करना था, क्योंकि 4-5 दिन मतलब 2 दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाएगा वीडियो के लिए एडिट करने का या वॉइस ओवर करने का, अपलोड करने का। तो मैं सोच रही हूँ गाँव पे जाने से पहले ना अपने वीडियोस बना के शेड्यूल करके रख दूँगी, ताकि आपको वीडियो टाइम से मिलते रहें।
वहाँ जाकर तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाएगा वीडियो शूट करने का भी, इतने सारे काम होने वाले हैं। तो यहाँ पे किचन क्लीन कर दूँगी, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बर्तन वगैरह वॉश कर दूँगी और गैस स्टोव को साफ़ कर दूँगी। खाना वगैरह भी किसी ने खाया नहीं, खाएँगे, इसके बाद बर्तन फिर से वॉश करने पड़ेंगे। ताशवी को भी अभी खाना खिलाना है और इसके अलावा बहुत से काम चल रहे थे। कपड़े वगैरह मैंने वॉश करने के लिए लगा दिए थे, कपड़े वॉश हो रहे थे मशीन में। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलने के बाद जो है ना, मुझे कल का मैंने पूजा वाला रूम भी मतलब फैला लिया था साफ़ करने के लिए, तो उसको भी, उसकी अलमारियाँ भी कुछ है जो साफ़ करनी है, समेटनी है। इससे पहले मैं दूध वगैरह नाइट में अभी आया है तो उसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। कपड़े वगैरह ड्राई हो चुके थे तो उनको सूखने के लिए लगाऊँगी सबसे पहले। तो इस तरह से ना एक के बाद इतने सारे काम आ रहे थे ना, और एक साथ में भी कर रही थी। जैसे किचन क्लीन भी कर रही थी, कपड़े वगैरह अभी वॉश कर रही थी, कपड़े ड्राई हो रहे थे उनको सुखाने के लिए जा रही थी, और बीच में ताश भी पूरा घर फैला के रखती है तो थोड़ा थोड़ा करके उसको भी मैं समेट रही थी। क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट टाइम में जब भी मैं गाँव जाती हूँ ताश भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, और फिर मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना। तो कोशिश कर रही थी कि ऐसा ना हो, सारे काम मैं टाइम से कर पाऊँ, अच्छे से मैनेज। पैकिंग भी ठीक ठाक से, मैं, मेरा ये प्लान था कि पैकिंग मैं पहले ही करके रखूँगी, एक दिन पहले। लेकिन मेरे पास एक ही दिन है, अब समझ नहीं आ रहा वो कल मैं कैसे पैकिंग करूँगी। पर मैं कल की कल ही देखूँगी, क्योंकि व्रत भी है, पूजा भी करना है, ताशबी को भी देखना है। शायद हो भी जाए, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगा, हो भी जाए। ऊपर से मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही, लेट नाइट तक काम करती हूँ, फिर सुबह उठ के फिर मुझे जल्दी घर के काम करने होते हैं। ये रूम मैंने कल का फैलाया हुआ है, कल शाम को मैं सोच रही थी नाइट में थोड़ा सा समेट दूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ये फैलाया इतने में ताजबी के पापा आता है कि कल मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मार्केट चलना हो तो अभी चलो। तो फिर मैं इसको ऐसे के साथ छोड़ कर 2 मिनट में रेडी हो के ना ताजबी के पापा के साथ शाम को 7 बज गए हैं हम मार्केट में, तो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर आना था वो लेकर आए हैं। फिर वहाँ से आने के बाद जो है ना, हमको 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग हम वापस आए हैं मार्केट से। फिर खाना वाना खाया, ताजबी को सुलाया, तो लेट हो गया था कल भी। तो फिर मैंने सोचा चलो सुबह करूँगी ये सब, लेकिन सुबह ताशवी के पापा को जल्दी जाना था तो पहले मैंने खाना वगैरह का किया। वो कर ही रही थी, इतने में मम्मी का कॉल आ जाता है कि मार्केट से ये सामान लेना है। तो फिर मैं जो है ना जल्दी से घर के काम से फ्री होकर मार्केट गई हूँ। मार्केट में जो भी कुछ लेना था वो लेकर आई हूँ। फिर ताशवी का सोने का टाइम हो गया था, उसको सुलाया। फिर वो बड़ा रो रही थी, परेशान कर रही थी, तो मुश्किल से वो सोई है, और फिर शाम के काम हो गए थे। इस तरह से ना पूरा दिन आज का भी निकल गया, मुझे टाइम ही नहीं हो पाया। लेकिन अब भी मैंने सोचा था कि नहीं, ये मुझे करके ही सोना है, क्योंकि कल मुझे पैकिंग भी करनी है, पूजा भी करनी है, इतना सब नहीं हो पाएगा। तो मैं आज ये काम निपटा कर ही सोऊंगी। और यहाँ पे ताशवी और ताशवी के दीदी भी मेरे साथ थे, तो मैं उनकी भी हेल्प ले रही थी, उनको बता रही थी जैसे दूसरी रूम में कुछ चीज़ें रख के आनी है तो आप रख दो, या फिर वहाँ से कुछ उठा के ला दो, या फिर ये सामान वहाँ लगा दो। तो इस तरह से उन्होंने मेरी हेल्प करी। साथ में ताशबी भी पास ही खेल रही थी, कभी परेशान कर रही थी, कभी चीज़ें ले रही थी, कभी चीज़ें दे रही थी। इस तरह से जो है ना, उसका भी साथ साथ में काम चल ही रहा था। तो 2 दिन से धुले हुए कपड़े भी मेरे ऐसे ही रखे थे, मतलब अभी धूप नहीं है ना तो अंदर ही सुखा रही हूँ कपड़ों को। तो फिर जो है ना, कपड़े ऐसे ही इधर टंग रहे थे, उधर टंग रहे थे, कपड़े किसी दीवार पे तो किसी, सॉरी दीवार पे नहीं, गेट पर, किसी फर्नीचर पे। तो फिर वो सारे इकट्ठे किए, फोल्ड किए, क्योंकि अभी जो है ना मुझे दूसरे कपड़े भी सुखाने थे। और वो सारे कपड़े मैंने घर में ऐसे ही फैलाए, गेट पे टांगे, फर्नीचर पे टांगे, और रूम में टांगे हैं। तो जगह जगह इस तरह से फिर से मेरे कपड़े, जैसे बारिश के सीज़न में नहीं होता है, ठीक उसी तरह से मैंने अभी डाली हुए हैं। लेकिन सुबह होते ही मैं इनको सबको छत पे डाल दूँगी, ताकि वो शाम तक आराम से सूख जाए। और यहाँ पे जो कपड़े सूखे हुए हैं इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, ताकि पैकिंग में आसानी रहे ना कि मुझे क्या-क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो आज भी काफ़ी सारे कपड़े जो थे, जो वॉश किए थे, तो वो भी ऐसे ही डल रहे थे, क्योंकि उसकी पैकिंग में मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, और उसके कपड़े ज़्यादा भी ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि गाँव पे ना वो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे भी करती है और चाहिए भी रहते हैं फिर बार-बार चेंज करने के लिए। तो हो पाया तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ का शूट कर पाऊँ। वैसे मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, और इतना भी नहीं होता, मुझे काम भी होता है।
मोबाइल पकड़ के मैं नहीं कर सकती ना हर जगह से शूट। तो इस वजह से जो है ना, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा वीडियो रह जाता है। तो आज है 29 दिसंबर और जो है ना, 31 दिसंबर को हमने घर में रखा है सुंदरकांड ताशवी के बर्थडे के लिए। और फिर 1 तारीख को है ताशवी का बर्थडे। ताशवी का बर्थडे 1 जनवरी को है। तो 2 दिन वहाँ पे गांव पे लगने वाले, सुंदरकांड भी हो जाएगा, बर्थडे भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका। फैमिली के सभी मेंबर रहेंगे, उसके बुआ सा वगैरह सभी आ रहे हैं। तो वो सब गांव पे ही आएंगे सीधा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ हमने रखा नहीं है। सारा कार्यक्रम हमारा वहीं पे है गांव पे। तो हम लोग भी 31 को निकल जाएंगे यहाँ मॉर्निंग में। और आज इसी के साथ इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी।